कि 80% काम 20% लोग ही कर रहे हैं, और 80% काम जो 80% सक्सेस जो 20% कार्य को मिल रहा है। जैसे हेलो दोस्तों, नमस्कार। माई सेल्फ अजय साहू 777 आप सभी का वेलकम करता हूँ GWS एजुकेशन सिस्टम पे। और आप सभी को आज एक बेहतरीन टिप्स, बेहतरीन स्ट्रेटेजी मिलने वाली है। जैसे कि दोस्तों, इस सेशन को आप लास्ट तक देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, और हो सके तो आप नोट करते चलिएगा। अपने पेन और डायरी साथ में रख लीजिए। आपको एक ऐसे जो डिसीजन और डिसीजन मेकर बनाने का जो एक सेशन है, जिससे आपको बेहतरीन प्रायोरिटीज मिलने वाली है। तो आप जो पेन और डायरी साथ में रख लीजिए, और आपको आज बेहतरीन जो टिप्स मिलने वाले हैं, फोकस एंड प्रोडक्टिविटी तेज करने के छह छह नए मॉडल्स, जो अब सारे जरूरी काम 100% पूरे होंगे। जी हाँ दोस्तों, 100% पूरे होने वाले हैं। तो आप भी चाहते हैं अपने काम को 100% पूरा करने के लिए, तो पहले अपना एक कार्य कर ले, अपने साथ पेन और डायरी साथ में रख ले, जो कि पहला काम वही है जो 100% पूरा होगा। तो अपने साथ पेन और डायरी साथ में रखें, और जो भी मैं टिप्स बताने वाला हूँ उसको आपसे बराबर फॉलो करते रहें। जैसे कि दोस्तों, आप अपना काम को कर रहे हैं, है ना। जैसे कि आप अपना काम स्टार्ट करते हैं, तो कभी कभी ये होता है कि आप जो काम कर रहे हैं, तो कभी आपके फैमिली छूट जाते हैं, कभी आपके जो मेन बिजनेस की ग्रोथ की बात है, बिजनेस की ग्रोथ की जो काम है, वो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। कभी कभी आपके हेल्थ छूट जाते हैं, और कभी कभी आपके जो जो भी काम है, जैसे कि 1 2 3 आपके जो भी काम है जिसको आप नोट किए हैं आज डेली रूटीन में, जैसे कि एक दिन में मुझे 3 काम ये करना है, सब बोलते हैं, है ना। तो वो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। बट ये आपको जो 6 पावरफुल जो मॉडल्स मिलने वाला है, जो आपके जो सारे काम, जो सारे आप जो निर्धारित किए रहेंगे, उसको पूरा से पूरा आपको करने के लिए सफलता देगी, सक्सेस देगी। तो ये जो टिप्स है, ये जो मॉडल्स है, इसको आप लगातार मेरे साथ कुछ मिनटों में आप दोहराइए। आप भी जानते होंगे इसको, इसको आप भी जानते होंगे, बट इसको कैसे फॉलो करना है, कैसे रूल को अप्लाई करना है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो आपको 6 पावरफुल जो मॉडल्स मिलने वाला है, तो आप कुछ समय मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज का इंसेंटिव, आज का जो टॉपिक्स है, बहुत ही वरवरी, बहुत ही जो स्किलफुली है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। जो हमारा जो जैसे कि 1895 के समय में जो एक जो बेहतरीन जो अर्थव्यवस्थी थे, है ना, जो उसने एक प्रिंसिपल का जो निर्माण किया है, इसका नाम है वेल प्रोडक्ट प्रेडो। और ये एक जो प्रायोरिटीज, एक जो मॉडल्स का निर्माण किए हैं, जिस मॉडल्स पे आज जो पूरी सिस्टम चल रही है, और इसका जो प्रायोरिटीज चलता है। जैसे कि आज जो यूरोप का जो 20% 20 80% जो हिस्सा है, जो 20% फैमिली के पास यहाँ पास जो इनकम है, जैसे कि यूरोप का जो 80% जो मनी है, वो 20% फैमिली के पास था। और अभी भी जैसे कि पूरे जो काम, पूरे जो मॉडल्स, ये वही चल रहा है। जैसे कि 80% काम 20% लोग ही कर रहे हैं, और 80% काम जो 80% सक्सेस जो 20% कार्य को मिल रहा है। जैसे कि इसके बारे में आपने समझ गया होगा। जैसे कि आपके जो 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 भी काम है ना, आपको सक्सेस मिलता है। आपको 80% सक्सेस 20% काम को करने से मिलता है। 80% रिजल्ट आपको 20% काम को करने से मिलता है। और उसी तरह समझते हैं दोस्तों अपने प्रॉब्लम्स को, है ना, अपने प्रॉब्लम्स को। जो 80% प्रॉब्लम 20% लोगों के माध्यम से मिलता है। आपको 80% जो आपके जो प्रॉब्लम्स है, कहीं ना कहीं आपको 20% लोगों से आपको जो ये प्रॉब्लम्स मिलती है दोस्तों। अब बात करते हैं जैसे मैनेजमेंट, जो एक बेहतरीन जो मैनेजर जो थॉट्स से हैं, जिसका नाम है पीटर पीटर डॉक्टर, है ना। ये एक जो स्ट्रेटेजी निकाले हैं, जैसे कि उसके बारे में बोलते हैं। जैसे कि 90% कार्य, 90% जो सफलता है, वो 10% कार्य से मिलती है। आपको 10% ऐसे दिन के, आपको 10% ऐसे कार्य से आपको 90% जो सफलता आपको मिल जाती है। अब वो कैसे, जैसे कि आप कार्य करेंगे, जैसे कि आपका दिन का जो 90% का जो सफलता है, तो आपको 10% कार्य से ही मिल जाती है। बट उस कार्य को आपको करना होगा।
आपको कहीं ना कहीं अपने कार्य को करना होगा। जैसे कि आप उसको सोचिए कि आप क्या कार्य कर रहे हैं और उसमें विचार कीजिए कि क्या कार्य को आपको नोट्स करना है, अच्छे से आपको तैयारी करना है। तो उसको आपको नोट कीजिए। और आपका जैसे कि आपको जैसे कि दूसरा जो मॉडल्स है, वन वन डे टू फिनिश्ड ऑल ऑल की टास्क ऑफ द वीक। जी हाँ दोस्तों, सप्ताह के सभी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए एक दिन का आप समय लीजिए। जैसे कि आपके जो भी पूरे हफ्ते हैं उसमें का जैसे कि 1 2 3 4 जो भी काम आप डिसाइड किए हैं, हफ्ते भर में जो भी काम आप डिसाइड किए हैं उसको आप एक दिन का समय लीजिए। जैसे कि आप एक दिन का समय लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि आपके पास जैसे कि आप कहीं ऑफिस में जा रहे हैं वर्क करने के लिए, कहीं बाहर के ऑफिस में आए हैं, आप लगभग 1 महीने के लिए आए हैं और कहीं ना कहीं आप ऑफिस में जाए रहते हैं, वर्क करते रहते हैं, स्टार्ट किए रहते हैं। और कहीं ना कहीं फैमिली से कॉल आता है, आप जैसे कि फैमिली में कोई मेडिकल केस हो गया है ना। और आप उसमें तैयारी करके रखे हैं, हफ्ते भर का आपने पूरा तैयारी किया है, जो उसमें आप पूरा फोकस अपना पूरा माइंडसेट आपको उसमें डायरेक्ट कर लिए हैं, पूरा प्लानिंग कर चुके हैं कि आपको इस हफ्ते में ये काम करना है, वो काम करना है, पूरे हफ्ते भर का काम मैं मुझे जो निपटाना है इसको आप प्लानिंग कर चुके हैं। और कल आपका फ्लाइट है, आप इमेजिन करके देखिए कल आपका फ्लाइट है, आप कल कोई जैसे कि कोई मेडिकल इशू आ गया है, आपको अर्जेंट ही जाना होगा, है ना। आपकी मजबूरी है, आप नहीं जाना चाहते हैं फिर भी आपकी मजबूरी है, आपको जाना ही होगा। तो आप अपने हफ्ते भर का काम कैसे करेंगे, है ना। तो उसको आप इमेजिन करके देखिए। ये तो एक जो मैं एक बात बता रहा हूँ, आपको अपने आप में इमेजिन कीजिए कि आप जैसे कि इसको बुरा मत मानिएगा, आप जैसे कि जो भी वर्क कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं मेडिकल इशू आ जाते हैं तो आपको पूरा काम एक हफ्ते का पूरा काम आपको एक दिन में करना होता है। तो उसको दोस्तों आप कहीं ना कहीं आपके जो भी काम से जो आपके जो जो मतलब अनयूजेड काम है उसको आप काट सकते हैं, और जो यूजफुल है उसको आप नोट कीजिए। जैसे कि आपके जो यूजफुल काम है उसको नोट करके अलग कीजिए, और जो यूजफुल नहीं है उसको काट करके जो पोस्टपोन कर लीजिए, या फिर कुछ समय बाद आप उसको कर सकते हैं। तो जो आपके जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, आपके जो पहला जो अच्छा जो जिस काम को आपको रुचि है और उससे जो आपको रिटर्न मिलता है उसको आप पहले नोट कीजिए, और उसके बतौर आप उसमें वर्क स्टार्ट कीजिए। और ऐसा तैयारी कीजिए कि हफ्ते भर का जो पूरा काम तो आप नहीं कर सकते, जैसे कि अब 7 दिन का आप काम तो पूरा नहीं कर सकते, बट एक दिन में आप 2 या 3 या 4 दिन का काम आप एक दिन में कर सकते हैं। ऐसे आप तैयारी कीजिए जैसे कि एक हफ्ते का काम ना सही पर 2 या 4 दिन का काम आप पहले से करके जो एक दिन में आपका हो जाए। और साथ ही साथ आपने जो फ्री टाइम्स में आप जैसे कि जिस टाइम आपका जो काम बचा है उसको आप जैसे कि अपने फैमिली से आप रिटर्न होकर आए तो जो 2 या 3 काम बचे हैं उसको आप पूरा कर लें। तो इसको आपको जैसे कि हफ्ते का पूरा वीक का जो काम है उसका पहले आपको मॉडल्स बनाना है। जैसे कि आज का आपका जो दिन है, आज शुक्रवार है, आज से अगले शुक्रवार का आपको जो स्ट्रेटेजी आपको मॉडल्स उसमें क्रिएट करना है कि क्या क्या आपके कार्य है। और उस दिन को आप जैसे कि एक हफ्ते को आप एक दिन के लिए जिए और उस काम को आप कंटिन्यू एक दिन करने के लिए आप फोकस लग जाए। उसमें पॉजिटिव ये है कि आपके जो जो पूरे काम तो नहीं होंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है, अगर हो गया तो अच्छा है, और नहीं होते हैं तो आपके 2 या 4 काम तो हो गए ना। तो उसको आप जैसे कि उसके बाद जैसे कि 2 या 4 काम हो जाते हैं उसके बाद आप जो बचा है उस काम को भी पूरा कर लीजिए दूसरे दिन, है ना। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग जो जाता है, जैसे कि अपने जो बचे काम है उसको आपको पूरा करना है ना। और इसी तरह जैसे कि आप एक दिन में जो काम कर सकते हैं तो क्यों ना एक दिन को महत्वपूर्ण मानकर उसी दिन में हम पूरा काम कर लें, है ना। तो धीरे धीरे आपको जो हैबिट्स बनने में थोड़ा समय लगेगा। जब आपकी हैबिट्स बन जाएंगे, जब आप पीछे पलट कर देखेंगे कि आप पहले क्या वर्क करते थे कि एक हफ्ते तक आप ये काम करूंगा वो काम करूंगा, 1 महीने हो जाता था, बस आप टालते रहते थे। जब ने आप शुरुआत किया कि आपको एक हफ्ते का काम एक दिन में करना है, तो आपका जो 4 या 5 दिन का काम है, 3 या 4 दिन का काम है, जो एक दिन में पूरा होने वाला है, हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो आप पीछे पलट के देखते हैं कि यार मैं तो जैसे कि हम काम करते थे, एक हफ्ते का जो टारगेट बनाते थे
है ना, एक दिन का जो काम है शुरुआत करते थे वो लगभग लगभग हफ्ता दिन में तो नहीं होता, लगभग लगभग 15 दिन हो जाता था, 16 दिन हो जाता था, इसी तरह हमारा काम चलते रहता था, बट हम नहीं कर सकते थे। तो कोशिश करें दोस्तों कि अपने जो दिन का काम है ना, हफ्ते का काम है, वो एक दिन में करने का आप माइंडसेट बनाएं, उसी तरह आपको कंटिन्यू बनते जाएगा। और जो बात आती है दोस्तों, जो तीसरा है ना, तीसरा है हाउ विल यू डू इफ इफ यूर दिस इज इंटेंसिव। जी हाँ दोस्तों, आपको अपनी इच्छा अनुसार प्रोत्साहन मिल जाए, आपको इंटेंसिव मिल जाए, बहुत ही शानदार इंटेंसिव मिल जाए, तो कैसा रहेगा। जैसे कि मैं समझता हूँ, मैं आपको बोलूंगा तो आपको अभी इंटेंसिव मिला है ना, बट आप और हम उसमें काम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि आप हम सभी को ये जो इंटेंसिव मिला है रिवॉर्ड्स के रूप में, है ना, जैसे कि 16 अगस्त से 16 सितंबर का जो इंटेंसिव मिला है, प्रोत्साहन मिला है हम सभी को। जैसे कि हम सभी को बोलते हैं दोस्तों कि साथ ही साथ अपना जो कार्य है उसको करने के लिए आप लिस्ट बनाइए, है ना। तो लिस्ट बनाइए करके बोलते हैं, और हम सभी के पास जैसे कि शुरुआत में करते हैं, जो भी मेंबर्स हो, शुरुआत में हम स्टार्ट करते हैं तो हम कहीं ना कहीं हम जैसे कि जो बहाने या फिर हम कहीं ना कहीं क्विट जो बातें करते हैं कि मेरे पास तो पहचान के लोग नहीं है, हम कैसे क्या कहाँ कहाँ से लिस्ट बनाएं, कैसे लिस्ट बनाएं, ये हमारे पास मन में सवाल आ जाते हैं, है ना। और कहीं ना कहीं मैं बोल दूं, है ना, जैसे कि एग्जांपल में मैं बोल दूं, आप कहीं ना कहीं अपने जो लिस्ट है ना, उसमें आज आप नए एक नाम जोड़ते हैं तो मैं आपको 5,000 दूंगा, है ना। तो मैं आपको एक एक जो नाम लिखेंगे अपने जो लिस्ट में, एक नाम आप जो डालेंगे तो मैं आपको 5,000 दूंगा। उसी तरह दोस्तों, जैसे कि मैं बोल दिया कि आप जैसे कि आप दिन का 10 10 10 आप लिस्ट में क्रिएट करेंगे, 10 नाम आप क्रिएट करेंगे, तो 5,000 इंटू आपको 50,000, है ना। जैसे कि आप 5,000 इंटू 50,000, जैसे कि आप एक नाम करते हैं तो 5,000 मिलता है, आप 10 नाम उसमें ऐड करते हैं तो आपको 50,000 मिलेगा, है ना। और उसी तरह आप 100 नाम अपने लिस्ट में कर लिए हैं तो आपको जो 5 लाख का आपको प्रॉफिट होगा, इंटेंसिव मिलेगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके मन में भी यह बात आ रही है कि इसका नाम तो मैंने भूल गया, इसका नाम मैं लिख देता हूँ, है ना, इसको मैं जानती हूँ ये भी कर सकते हैं तो इसका नाम क्यों नहीं लिखते, है ना। तो इसी तरह दोस्तों आपके मन में हमारे मन में यह चलते रहता है कि हमारे पास लिस्ट तो बहुत रहते हैं, नाम बहुत रहते हैं, पर हम उसको लिखते नहीं है। और बात आ जाए इंटेंसिव की, कहीं से प्रोत्साहन मिलने का, जैसे कि ये तो मैं एग्जांपल में लिया था, इसको आप मन में ना लीजिएगा। तो जैसे कि हमको कुछ कहीं ना कहीं से हमको इंटेंसिव मिलता है, तो हमारे कार्यशीलता हम उसी से उस काम को करने लग जाते हैं। तो क्यों ना अपने लिए, जैसे कि हमारे लिए जैसे कहीं ना कहीं से इंटेंसिव मिले, ये जरूरी नहीं है हमारे प्लेटफॉर्म से मिले या कहीं और से मिले या हमारे पड़ोसी से मिले इंटेंसिव, ये जरूरी नहीं है। कि आप अपने लिए जो एक इंटेंसिव निकाल लीजिए, अपने लिए एक इंटेंसिव निकालें कि आप ये कर सकते हैं तो आपको तो इनकम मिलेगा। तो इससे आप अपने लिए क्या अच्छे से आप अपना जो अपने आप को प्रोत्साहित कीजिए, जैसे कि 1 पेयर करते हैं तो आपको 1 पेयर हो गया, तो आप कहीं ना कहीं जैसे कि पेयर का जो इनकम मिलता है ना, तो वो आपको 800 मिल गया, तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए कुछ गिफ्ट, कुछ अपने लिए जो प्रोत्साहन के लिए, जैसे कि आप ईयरबड्स खरीद सकते हैं या ब्लूटूथ अपने हेडफोन खरीद सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के टाइम में बोल रहा हूँ, जैसे कि आपको याद रहे कि मैंने इस पेयर किया था तो मुझे ये मिला, तो क्यों ना मैं इसी तरह मैं पेयर पे पेयर पेयर पे पेयर मैं करते रहूं और मुझे प्रोत्साहन मिलते रहे। तो दोस्तों अपने आप में आप इंटेंसिव देखिए, अपने आप में इंटेंसिव निकालिए। जैसे कि आपको अभी इंटेंसिव मिला है, बहुत ही शानदार आपको रिवॉर्ड्स मिल रहा है, जो आपको बेहतरीन रिवॉर्ड्स दे रही है हमारी जो कंपनी, तो उसको आप क्यों ना आप उत्साह से लेकर जाइए। और आप तो क्लियर करेंगे, साथ ही साथ आपके टीम्स मेंबर क्यों ना क्लियर करी, है ना। तो उसको आप क्लियर करते जाइए। और जो दोस्तों आपके पास जो चौथा चौथा जो मॉडल्स है, बेहतरीन मॉडल्स है, 3 काम का नियंत्रण। जैसे कि हमारे पास जैसे कि बात आते हैं कि 3 काम को, हमारे जो 3 काम है इसको हम कैसे करें दिन में, जो हमारा जो काम है ना, जो 1 2 3, आपके मन में भी आ रहा होगा कि इस 3 काम को मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। सभी के मन में आता है, कुछ लोग के मन में बिल्कुल भी नहीं आता कि मुझे करना है मतलब करना है ना।
तो 3 काम को हमको करना है कि नहीं करना है, इसको हम सोच सकते हैं। तो यहाँ जो 3 काम है ना, उसको छोड़ दो, है ना। उसको छोड़ दो। मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ, जो मॉडल्स दे रहा हूँ, उसको आप फॉलो करेंगे। जैसे कि आप इस इमेजिन कीजिएगा, आप सोचिएगा कि आप जैसे कि आपका जो दिन का, जैसे कि सुबह जो मॉर्निंग में उठेंगे तो आपको आप सोचिएगा आज मेरा दिन का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन है, पहला नंबर कौन है ना। तो पहला कार्य कौन है, उसको आप उसको सोचिएगा। और उसको जो आप सोचकर उसमें आप लिस्ट में नोट कीजिएगा पहला काम कौन सा है ना। उसके बाद वो क्लियर हो जाता है, वो काम क्लियर के जो क्लियरिटी हो जाती है कि इसको मैं मुझे करना है, मतलब करना है। उसके बाद आप फिर सोचिएगा क्यों ना मैं अपना दूसरा काम क्या है उसको, जो दूसरा महत्वपूर्ण काम है उसको मैं कैसे पूरा करूं। तो उसको सोचिएगा कौन सा काम है कि मैं जो दूसरा है उसको भी पूरा कर सकता हूँ, है ना। तो उसको आप सोचिएगा कि दूसरा काम मेरा कौन सा है ना। तो उसको आप फिर से उसको नोट कीजिएगा। और जो आप फिर से जो दूसरा काम तो इतना सरल है, इसको तो मैं कर लिया। और एक बार आप फिर से सोचिएगा कि मैं तीसरा काम को कैसे करूं, है ना। तीसरा काम है मेरा जो महत्वपूर्ण क्या है, जो तीसरा काम को मैं स्टार्ट करूं कैसे करूं। तो आप तीसरा काम का आप जो नोट कीजिएगा, जो महत्वपूर्ण आपके तीसरा काम है उसको आप नोट कीजिए। और जो बाकी जो सारे काम है अनयूज्ड है ना, उसको पोस्टपोन कर लीजिए, आप फिर कभी कर सकते हैं। तो जो आपके 3 महत्वपूर्ण कार्य है उसको आप एक साथ आप सोचेंगे कि मुझे ये करना है, ये करना है। तो आपका जो काम है कहीं ना कहीं रुक जाएगा कि इतना सारा काम मैं कैसे करूं। जब आप फोकस करते हैं कि मुझे एक काम पहले करना है, उसके बाद दूसरा काम क्लियर करना है, तीसरा काम क्लियर करना है, तो आपके 3 काम पूरे हो जाते हैं। साथ ही साथ आपके जो बचे हुए कार्य है, अपने जो कार्य है उसको भी आप कर लेते हैं। तो इसको आपको जो 3 जो मॉडल्स है, 3 जो जो टॉपिक्स है, 3 जो दिन का कार्य है, उसको आप 3 को नोट करना है, लिस्ट में नोट करना है, उसके हिसाब से आपको कार्य करना है ना। तो ये जो आपका जो मैंने आपको 4 मॉडल बताए हैं, इसी तरह आपको 6 मॉडल देने वाला हूँ। तो कब किस मॉडल आपके जो दिल में, आपके जो दिमाग में क्लिक कर लें, तो ये मैं नहीं जान सकता। और कब किस मॉडल से आप आगे ग्रो कर सकें, ये मैं नहीं जान सकता। तो इसको आप नोट डाउन करते रहिए, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाला है। और जो पांचवा जो मॉडल्स हैं, जी हाँ दोस्तों, पांचवा जो मॉडल्स है, जो वंस अ मंथ वेट योर गोल्स रिव्यू योर प्रोग्रेस। जी हाँ दोस्तों, महीने में एक बार अपने लक्ष्य लिखें, अपनी प्रगति की समीक्षा करें। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने महीने का, है ना, जैसे कि महीने का जो गोल्स है उसको आप लिखिए और उसको आपको रिव्यू करें, है ना। उसको देखिए, जैसे कि आप समय के साथ आप देख सकते हैं, जैसे कि आप इन्वेस्टर जैसे कि समय से देख सकते हैं, जिसको क्रिएरिटी प्रेसेस सक्सेस। जी हाँ दोस्तों, आपको क्रिएरिटी प्रेसेस सक्सेस मिल सकती है। आप उसको, जैसे कि आपका जो महीने का जो गोल्स है, जैसे कि आपने कुछ गोल्स बनाए हैं, आपको इस तारीख से इस तारीख तक आपको क्लियर करना है। तो उसको आप रिव्यू कीजिए, आप उसको समझिए, सोचिए कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। उस गोल को लिखते रहिए और उसमें माइंड में रखिए, और उस गोल के हिसाब से आप फोकस कंटिन्यू कार्य करते रहें। और उसका रिजल्ट आपको सामने दिखता रहेगा, है ना। और उसके साथ साथ आप जैसे कि रिव्यू करते रहेंगे तो आपको कुछ कुछ जो प्रोजेक्ट है अपने, जैसे कि घर में या जैसे कि माइंड में, जैसे कि आप माइंड में रखेंगे तो कहीं ना कहीं जो क्लिक होकर जो रिफ्यूज हो जाएगा, है ना। और साथ ही साथ आप अपने गोल्स को अपने जो घर के जो दीवार या खिड़की जो भी आपके जैसे कि सामने, जिससे आपका फोकस बना रहता है, जिस जगह से आपको प्यार है। जैसे कि मैं कुछ भी कार्य करता हूँ, मैं अपने बारे में बताता हूँ, जैसे कि मैं कुछ भी कार्य करता हूँ, सेशन अटेंड करता हूँ, जो भी अपना कार्य करता हूँ, तो मैं अपना एक जो ब्रेंच के ऊपर कार्य करता हूँ, ब्रेंच में बैठ कर कार्य करता हूँ, क्योंकि मुझे इस जगह से प्यार है। मुझे यहाँ पास से बहुत ही शानदार मुझे आनंद मिलता है। और मैं अपने माइंड में सोचता रहता हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। और हंसी मजाक जो भी अपने आप में मैं इंजॉय करता हूँ। इसी तरह अपने घर में आपको कुछ ऐसा जगह, आपको कुछ अच्छा सा जो प्राइवेटी जैसे कि जगह आपको मिले, जिससे आप रहते हैं और अच्छा लगता है। उस जगह में आप जैसे कि अपने जो सपने का गोल्स, जैसे कि आप जैसे कि कुछ फ्रेम बनाकर, जैसे कि आपके जो सपने हैं, जैसे कि 5 महीने में, 6 महीने में आपको कार लेना है, गाड़ी लेना है, बाइक लेना है, उसका आप जो जैसे कि ड्राइंग करके या लिख करके आप उसमें गोल सेट कीजिए और उसको आप चिपका दीजिए अपने दीवार में, और देखते रहिए और इमेजिन करते रहिए कि मुझे ये कार मिल गया है, मैं ले चुका हूँ और मैं चला रहा हूँ ये।
ऐसे करके आप मतलब इमेजिन करेंगे तो बहुत ही शानदार आपको लगता है। और इमेजिन करने में क्या है यार, है ना। तो आपको मिले या ना मिले, मिल गया तो बहुत ही अच्छा है, नहीं मिला तो वो तो हमको लेना है ना। आगे काम करके हमको हासिल करना है। हम गोल किस लिए बना रहे हैं, हासिल करने के लिए। तो इमेजिन करें कि आपके साथ वो घट चुका है। आपका जो कार है वो 3 महीने में आ चुका है, जो 6 महीने में आने वाला है वो 3 महीने में आ चुका है, और आप उसे चला रहे हैं। इमेजिन करें, और आपके जो हाथ में कार का हैंडल है और आप चला रहे हैं, और आपके दूसरे हाथ में कार का गियर है, तो आप उसको लगा रहे हैं, चला रहे हैं। तो इसी तरह आपके जो 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 ड्रीम्स है, इसी तरह आपके गोल्स है, उसका भी गियर आप लगाइए और आगे बढ़ाइए। तो जी हाँ दोस्तों, इसी तरह आप अपना गोल्स सेट करते रहें और गोल्स में आप रिव्यू करते रहें। इसी तरह जो छठवा जो मॉडल्स है, जिसका जो पर्पस है, आस्क एवरी मॉर्निंग व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज यूज ऑफ माय टाइम्स टुडे। जी हाँ दोस्तों, हर सुबह यह पूछें कि आज मेरे मेरे समय का सबसे महत्वपूर्ण योग्य क्या है, उपयोग क्या है, सबसे महत्वपूर्ण उपयोग कार्य क्या है। इसको आप सर्च कीजिए। आप सोचिए समझिए कि आपके जो दिन का है ना, जैसे कि आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, तो आप सबसे पहले क्लिक कीजिए कि आपके जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमने जैसे कि जो एक पॉइंट में जो बताए हैं, जैसे कि आपके कार्य को नोट्स करना है, जैसे कि सुबह का जो इम्पोर्टेंट 3 कार्य को आपको नोट्स करना है। इसी तरह आप अपने सुबह जो भी अर्ली सुबह आपको मिलता है वो बेहतरीन मिलते हैं। जैसे कि लोग बोलते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है ना। तो जिंदगी एक बार नहीं मिलती है दोस्त, जिंदगी एक बार नहीं मिलती, जिंदगी हमें हर रोज मिलती है, हर नई सुबह मिलती है। क्योंकि भगवान बोलते हैं कि मौत एक बार मिलती है ना। तो मौत एक बार मिलता है, जो कि सभी जानते हैं। और जिंदगी हमें हर किरण के साथ हमें मिलता है। तो आज भी जिंदगी है, आज जिंदगी और मौत के बीच हमें कुछ करना है, तो कुछ बड़ा करें, है ना। क्योंकि हमको जिंदगी में तो सभी आते हैं काट कर चले जाते हैं, पर कुछ मुकाम हासिल नहीं कर सकते, है ना। तो उसी मुकाम को आज हासिल किए हैं जो बड़े बड़े, जो हमारे जो महात्मा गांधी जी हैं, जो जिंदगी में आए थे। आज हर नोटों में उनका जो जो फेस है, उनका जो चमकता हुआ फेस है। इसी तरह आपकी नोट में नहीं, आपके जो फैमिलीज में, आपके जो एरियाज में आपका जो सम्मान रहे, आपका जो नाम रहे। जो मैं बोलना, जो छोटी सी बात बोल रहा हूँ बट बहुत बड़ी बात है, इसको आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको बहुत ही शानदार समझ में आ जाएगा। आप अपने दिन का जो पूरा काम है वो ROTS, है ना। जैसे कि ROTS के माध्यम से आपका फॉर्मूला आप बनाकर, जैसे कि रिटर्न ऑन टाइम स्पेंड, है ना। जैसे कि आप जो भी काम कर रहे हैं 12 घंटा में जो काम कर रहे हैं, जैसे कि मॉर्निंग में जो भी काम 12 घंटे में कर रहे हैं, उससे आपको क्या रिटर्न मिलने वाला है, ऐसे काम को कीजिए। जैसे कि 12 घंटे में, जैसे कि आप किसी को प्लान दिखाते हैं, प्लान समझाते हैं, फॉलो अप करते हैं, वो 12 घंटे में आपको रिजल्ट दे देगा, है ना। तो इस टाइप से आपको काम करना है कि आपको 12 घंटे में रिजल्ट मिले। जैसे कि फॉलो अप किया तो 12 घंटे में रिजल्ट मिलता है। तो आपका जो बेहतरीन आपको अर्ली जो मॉर्निंग आपको इनकम मिलता है। इसी तरह आपके हर काम को, जैसे कि जो ROTS, इसके में जो फॉर्मूले में आप बांट लीजिए, और आपको वही 12 घंटे में आपको बेहतरीन जो रिजल्ट मिलते हैं। और आप एक चमकते हुए इंसान बने रहते हैं, आप इसी तरह ग्रो करते रहते हैं। और आपको फिर से एक बार रिमाइंड जो आपको टिप्स बता देते हैं। जो पहला है द पेरेटो प्रिंसिपल। जैसे कि इसमें, जैसे कि हम सभी को पता है, जैसे कि 80 और 20% का रेशियो चलता है। तो आप अपने 80% जो सफलता है वो 20% कार्य को करने से आपको मिल जाती है। और जो दूसरा है दोस्तों, वन वन डे टू फिनिश ऑल ऑल की टास्क ऑफ द वीक। हाँ, अपने जो पूरे हफ्ते भर का कार्य है वो एक दिन में पूरा करने का कोशिश करें, और उसको आप करते रहें। और जो तीसरा है, हाउ विल यू यू डू इट इफ यू गेट यूर डिसीज इंटेंसिव। जी हाँ दोस्तों, अपने लिए खुद का इंटेंसिव बनाए। आप अपने लिए खुद जो इंटेंसिव बनाए, जो आपके जो ग्रोथ कर सके, अपने जो लिए अपने उत्साह से रहें, है ना। और जो चौथा है लॉ ऑफ थ्री। अपने जो कार्य को 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर लीजिए, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, इसको पहले कंटिन्यू करते करते आप कर लीजिए। जो पांचवा है, वंस अ वंस अ मंथ वेट यूर गोल्स, रिव्यू यूर
प्रोग्रेस, अपने जो गोल्स के बारे में रिव्यू करें, देखिए, लिखिए और अपने प्रोग्रेस के बारे में आप सोचिए, समझिए, आगे बढ़िए। और जो छठवा जो बेहतरीन है, आस्क एवरी मॉर्निंग व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज ऑफ माई टाइम्स टूडे। जी हाँ दोस्तों, इसको भी आप फॉलो कीजिए। तो आई होप आप सभी को मेरी बात, मेरी जो टॉपिक्स आपको समझ में आई होगी। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप इसी तरह आप ग्रो करते रहें, चमकते रहें और देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।